संसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। बहुत बहुत स्वागत है। सबकी उत्कंठा चरम सीमा पर है और मैं भी उतनी ही उत्सुक हूँ आपको ये ना पूरा किस्सा सुनाने के लिए। वो इतना एक्साइटिंग, इतना सस्पेंसफुल है कि हमें आनंद तो आएगा और काफ़ी सारी सीख भी इसमें छुपी हुई है। तो पहले गुरु भक्ति योगा से कुछ थोड़ा सीखेंगे और फिर गुरु जी की कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा, उत्तम गुरु मिलना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, उत्तम शिष्य बनना भी उतना ही ज़रूरी है। नहीं तो इक्वेशन बैठेगा नहीं। गुरु तो है ही हमारे, बहुत अकम्प्लिश्ड है, बहुत ना सिद्ध पुरुष है, लेकिन अगर हम अच्छे शिष्य नहीं बन पाएंगे तो उनसे लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए निरंतर यही कोशिश हमारी रहनी चाहिए। आप साधना करते रहे, उसमें कोई शंका नहीं है, साधना तो करनी है, लेकिन ये भी कोशिश रहनी चाहिए कि हम एज ए शिष्य के रूप में हम कितना और बेहतर खुद को बना सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेडिटेशन ऑन द गुरु। तो थोड़े इसमें से कुछ जो मुख्य पॉइंट्स है वो हम समझेंगे और उसके बाद फिर मैं कथा की तरफ बढ़ूंगी आगे। तो ध्यान गुरु पे करें दिन में एक बार तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे कल के सेशन में भी मैंने कहा था कि अगर आप गुरु की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं तो उसका लाभ हमें ही होगा। तो मेडिटेशन जैसी एक्टिविटी में पूरा जब फोकस गुरु के ऊपर हो तो कितना सारा लाभ हो सकता है। तो मेडिटेट, यहाँ पे स्वामी शिवानंद जी ने बोला है कि अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन आप आपके हिसाब से कीजिए। जबरदस्ती आपको उस वक्त उठ के करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिन में एक 5 मिनट तो आप गुरु के ऊपर ध्यान कीजिए, काफी फायदा आपको महसूस होगा। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि प्लेस अ पिक्चर ऑफ गुरु इन फ्रंट ऑफ यू, सिट इन अ मेडिटेटिव पोस्चर, कॉन्सेंट्रेट जेंटली ऑन द पिक्चर, रोटेट द माइंड ऑन हिज लोटस फीट, लेग्स, हैंड्स, चेस्ट, नेक, हेड, face, eyes, etc. Then close the eyes and try to visualize the picture in the same manner. Repeat the process again, then you will have good meditation. तो ये उन्होंने एक सीधा सिंपल उपाय बताया है कि गुरु की फोटो को आप ध्यान से देखिए, उनके चरणों को देखिए, उनके हाथ, उनके पैर, उनके चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। छोटे छोटे डिटेल्स जो है वो आप जानने की कोशिश कीजिए और फिर आंखें बंद करके उन्हीं डिटेल्स को याद करने की कोशिश कीजिए। जब पूरा पिक्चर आ जाएगा और आपको लगेगा वापस ध्यान भटक रहा है, आप वापस आंखें खोल के गुरु के फोटो की तरफ देख सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक प्रोसेस बताई है कि कैसे गुरु के ऊपर ध्यान किया जा सकता है। ड्यूरिंग मेडिटेशन ऑन द फॉर्म ऑफ द गुरु यू विल गेट रैप्चर, एक्सटेसी, थ्रिल, पीस एंड जॉय। तो ये अनुभव उन्होंने दिए हैं कि गुरु के फोटो की तरफ देख के आपको क्या क्या अनुभव आ सकते हैं। कंपनी ऑफ वर्ल्डली पीपल, ओवर ईटिंग, सेल्फ असर्टिंग राजसिक नेचर, स्लीप, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड आर ऑल ऑब्स्टेकल्स फॉर द मेडिटेशन ऑन द गुरु। तो ये लिखे तो जरूर है, लेकिन आज के समय में हम आइसोलेटेड तो नहीं रह सकते। तो जितना कोशिश करें आप चित्त वृत्ति स्थिर करने की, तो बहुत ओवर ईट ना करें, नहीं तो मेडिटेशन नहीं होगा। उसके बाद राजसिक नेचर यानी बहुत ज़्यादा ना एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा अकम्प्लिश, तो फिर आपके पास समय नहीं रहेगा ध्यान करने के लिए।
स्लीप, ओवर स्लीपिंग ऑल्सो स्लगिशनेस लेके आता है शरीर में, जैसे ना आलस भर देता है, तो ध्यान अच्छे से नहीं हो पाएगा। उसके बाद लस्ट है, बहुत गुस्सा है, बहुत लोभ है, इसके कारण आपको ना बार बार आपका मन भटकता रहेगा, वो स्थिर नहीं हो पाएगा। किसी भी मेडिटेशन के लिए ये चीजें फायदे कारक हो सकती है। अगर आप समाधानी है, अगर आप शांत है, तो नेचुरली आपका मेडिटेशन उतना अच्छा होगा। तो chief obstacles in the meditation on the form of the guru are sleep, tossing of mind, raising up of latent desires, building castles in the air, laziness, disease and spiritual pride. देखिए कितने सारे ऑब्स्टेकल्स है जिसके कारण गुरु के ऊपर ध्यान करना मुश्किल हो सकता है। जैसे बहुत ज्यादा नींद, बहुत ज्यादा अस्वस्थ या न चंचल जो मन है वो, और बहुत सारे आपके अंदर के डिजायर्स अगर अतृप्त है तो वो भी आपको ध्यान नहीं करने देंगे, आपके विचार भटक जाएंगे। और बिल्डिंग कासल इन द एयर, यानी बहुत ज्यादा आप सपनों में खोए रहते हैं, आप ज्यादा यानी कहते हैं सिर्फ प्लान्स ही करते रहते हैं, फिर चाहे वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का हो या फिर ना आपके मटेरियल प्रोग्रेस का हो, बहुत ज्यादा ख्यालों में आप रहते हैं और एक्चुअल आपसे काम नहीं हो पाता है, तो वो भी एक ऑब्स्टेकल है। बाकी लेजीनेस, डिसीज एंड स्पिरिचुअल प्राइड। डिसीज इसलिए क्योंकि अगर आपका शरीर बीमार है तो नेचुरली आपके शरीर में थकान होगी और आपको ध्यान अच्छे से करने में मुश्किल होगी। इसीलिए गुरुजी ने अमृत में कितनी बार ये बताया है कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और अपनी सेहत का ख्याल सिर्फ अच्छा खाना खाने से या फिर एक्सरसाइज करने से तक ही सीमित नहीं है। आपकी सेहत बहुत ज्यादा आपके दिमागी सेहत पे अवलंबन है, डिपेंडेंट है। तो हीलिंग प्रैक्टिस करना, थोड़े से प्राणायाम करना, ताकि आपके विचार अच्छे रहे, सुलझे रहे, शांत रहे, वो भी आवश्यक है। जितने आप तनाव में होंगे उतनी आप डिसीज अपनी तरफ खींच लेके आएंगे। तो ना मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, एंगर, जो अंदर दबा हुआ फियर है, तो इन सारी चीजों से भी हेल्थ उतनी ही खराब हो सकती है। फिर आप जितना चाहे अच्छा खाना खाएं, अगर मानसिक तौर पे आप स्वस्थ नहीं है तो भी फायदा नहीं होगा। तो हीलिंग का महत्व बहुत ज्यादा है, और इसीलिए मैंने ऑनलाइन हीलिंग भी मैं गाइडेड ले रही हूँ। तो जरूर फायदा लीजिए इन सब फैसिलिटीज का, और खुद को निगलेक्ट ना करें। आपको आपकी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आध्यात्मिक अहंकार, ये इतना सटल होता है, इतना दिखाई न देने वाली चीज है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर गरूर आ गया है, आपके अंदर स्पेशल पावर्स या स्पेशल अनुभव से आपको दूसरों से थोड़ा मैं स्पेशल हूं ऐसी भावना आपके मन में आने लगी है, या फिर कहते हैं आपके मन में बार बार यही ख्याल आता रहता है कि मैं कितना प्रगत हो गया हूं, मेरी कितनी प्रगति हो गई है, बाकी लोगों से मेरी ज्यादा हो गई है। तो ये डेंजरस है, तो कहीं ना कहीं फिर फिसलना शुरू हो सकता है। कितनी प्रगति हो गई है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कितनी पावर्स और सिद्धियां हमने प्राप्त की है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, राक्षस भी काफी सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मन की शुद्धि जिसने नहीं पाई, जिसके मन में अभी भी इतने सारे विकार भरे हुए हैं, तो उसकी प्रगति क्या खाक हुई। तो अपना ध्यान अनुभव, सिद्धियां और ऐसे स्पिरिचुअल पावर्स लेने में ना गवाएं। मन की शुद्धि ही सबसे महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। आपका सारा ध्यान उसी तरफ होना चाहिए, और इसीलिए आपके विचारों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। क्या किसी के प्रति आपके अभी भी मन में बुरे विचार आते हैं? क्या अभी भी आपके मन में किसी के लिए गुस्सा भरा हुआ है, दुख या फिर परेशानी आपके मन में भरी रही, चिंता में आपका मन अभी भी पड़ता है? ये ड्रामा है, ये समझ में आके भी आप वापस इस ड्रामा में खो जाते हैं, तो यहाँ पे आपकी ज्यादा प्रगति की कोशिश होनी चाहिए। बाकी अनुभव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, शुद्धि पे ध्यान हो।
गुरु इज द अबोर्ड ऑफ ऑल ऑस्पिशियस एट्रीब्यूट्स। गुरु की तरफ देखे, उनके अंदर के सारे गुणों को अपने अंदर ढालने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं गुरु जी के इतने सारे कथाएं आपको सुना रही हूं। क्यों? क्योंकि क्या क्या गुण उनके अंदर है वो हमारे अंदर आने चाहिए, और इसी के लिए वो प्रेरणा मिले और मालूम पड़े। इसीलिए ये सारा कहते हैं ना, ये प्रयास है यहाँ पे मेरा। द परसेप्टर इज द सम्मम बोनम ऑफ लाइफ ऑफ अ डिसाइपल। ये शब्द मुझे बिल्कुल भी पता नहीं ये क्या है, बाद में मैं आपको बता सकती हूँ। डिवोशन टू द गुरु डिस्ट्रॉयज बर्थ, ओल्ड एज एंड डेथ। गुरु के प्रति भक्ति करने से आपके जन्म जन्मांतर के दुख नष्ट हो जाएंगे, आपके दिल से मृत्यु का भय हट जाएगा। आप आपको किसी प्रकार का भय करने की कोई कहते हैं ना वजह ही नहीं बचेगी। तो गुरु के प्रति आपकी भक्ति हो। एक्चुअली डर आपको लगता है तो आपको ये समझना चाहिए कि अभी भी फेथ पूरे तरह से नहीं आया है, क्योंकि जब फेथ आता है, जब भक्ति आती है तो डर अपने आप से निकल जाता है। तो जब भी आपको बहुत ज्यादा डर लगे, आपको एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्या अभी भी मेरा भरोसा गुरु पे ऊपर नहीं है? क्यों मुझे डर लग रहा है? किस बात का डर लग रहा है? क्या हो सकता है इतना बुरा कि जो मेरा गुरु साथ होते हुए मुझे झेलने की ताकत ना हो, या फिर समझने में मुझे कुछ कमी हो जाए, या फिर ये डर क्यों आ रहा है? तो अपनी भक्ति की परीक्षा हमारे डर से होती है। तो जितना डर कम, उतना आपका विश्वास, श्रद्धा और भक्ति अटल। तो ये सिंपल सी चीज है, अपने डर के ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है। डिवोशन टू द गुरु इज द ओनली मीन्स टू विन द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। ये तो बार बार आता है, आपने गुरु को जीत लिया तो आपने भगवान को जीत लिया। उल्टा नहीं होता है, उल्टा नहीं होता है। ये कथा भी मैंने पिछली बार सुनाई थी एकनाथ महाराज की, कि उनको साक्षात विठल उनसे बात करते थे, उनके हाथ से खाना खाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तुम्हारा गुरु नहीं है तो मैं तुम्हें अपना नहीं सकता, तो गुरु करो। तो भगवान को जीतना है तो गुरु की जरूरत है। फिर चाहे भगवान के दर्शन भी हो रहे हो, तब भी भगवान का रियलाइजेशन नहीं होगा, वो तब भी आउटसाइड ही होगा, इनसाइड नहीं होगा, वो बाहर ही रहेगा भगवान। अंदर का भगवान सिर्फ और सिर्फ गुरु से ही जागृत होता है। तो चलिए, गुरु जी की आज का जो द फाइनल डे, बहुत ही एक्साइटिंग डे एट बद्रीनाथ, उसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन उस दिन से एक दिन पहले की ये बात है, यानी ये 11th डे है, ये 11वां दिन था गुरु जी का बद्रीनाथ में। और 11 दिन लगातार कोशिश करने के बाद भी बाबा जी का कहते बाबा जी से मिलना वो संभव नहीं हो पाया था। बहुत सारी परीक्षा हो गई थी, कहाँ कहाँ दौड़ा दिया था, लेकिन बाबा जी का कोई पता ठिकाना नहीं मालूम पड़ रहा था। मैसेजेस भी नहीं आ रहे थे, फोन कॉल्स बंद करवा दिए थे। तो गुरुजी के मन में संभ्रम बढ़ रहा था कि क्या किया जाए। वो तो आप जैसे आदेश आया था पिछली बार, वैसे ही वो जाके ध्यान करके वापस आते थे। तो 11th डे को भी, यानी उस दिन 26 मई थी और 11वां दिन था बद्रीनाथ में। तो जैसे इतने सारे दिन से वो गुरुजी जाते थे एकांत में ध्यान करने के लिए, वैसे ही गुरुजी उठ के ध्यान करने के लिए चले गए और वहां से वापिस आए। और नाश्ता वाश्ता करने के बाद गुरुजी और सौमित थोड़ा सा बातचीत करने लगे, क्योंकि खर्चे का थोड़ा सा ख्याल दोनों को आ रहा था। इतने दिन हो गए थे और अंदाजे से पैसे लेके गए थे, उनको यही अंदाजा ही नहीं था कि इतने दिन रहना पड़ सकता है। और टूरिस्ट प्लेस होने के कारण खर्चे थोड़े ज्यादा ही होते हैं। जागीरदार गेस्ट हाउस वो भी सस्ता सा गुरुजी ने अपने लिए चूज किया था, तो उसका भाड़ा 1000 था। लेकिन दिन भर में चाय नाश्ता खाना, इधर उधर कहीं अगर कुछ खरीदारी हो गई है या कहीं आना जाना पड़ गया, तो वो सारे खर्चे हो रहे थे। और दोनों को थोड़ा सा ये बैक ऑफ द माइंड थॉट आ रहा था कि कैसे सब जुगाड़ करना है। तो डेली एक्सपेंसेस सब उन्होंने कैलकुलेट किए और कितने पैसे बचे हैं वो देखा।
और अंदाजा लगाने की कोशिश की कि बचे हुए पैसे में कितने दिन बद्रीनाथ में रहा जा सकता है। तो 10,000 रुपए बचे थे, 10 से 12 हजार रुपए बचे थे और रोज का 1,500 से 2,000 रुपए का खर्चा उन लोगों का होता था। और इस अंदाजे को देख के उनको मालूम पड़ गया कि ज्यादा दिन बद्री में रहना मुश्किल हो जाएगा। तब वहां पे क्रेडिट कार्ड्स नहीं चलते थे, नेट ही डाउन होता था, वहां पे सिर्फ कैश ही चलती थी और कौन कैश भेजेगा और कितनी प्रॉम्प्टली कैसे सब अरेंज हो सकता है। तो ये थॉट्स थोड़े से गुरुजी के दिमाग में चल रहे थे और गुरुजी ने अंदाजा लगाया कि एक हफ्ता अगर बद्रीनाथ में रहना पड़े तो उनको 7-8 हजार रुपए कम से कम जरूरत है और फिर वापस जाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। दिल्ली तक का जो उनका ट्रिप है वहां तक जाने के लिए टैक्सी के पैसे तो चाहिए। तो ये सब देखते हुए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था कि कैसे ये सब मैनेज होगा, क्योंकि टैक्सी का खर्चा कम से कम 6-7 हजार और अगर एक वीक रहना है तो 14,000 तो रहने का हो जाएगा। 1,500-2,000 अगर 1,500 भी पकड़ा तो और पैसे तो बचे थे 10-12 हजार, तो कैसे होगा करके थोड़ा चिंता तो नहीं लेकिन थोड़ा सोच रहे थे गुरुजी। तो सोमित ने एक आइडिया दिया। सोमित बोला कि दोनों का खर्चा है, अगर मैं चला जाता हूँ वापस और आपको अकेला अगर यहाँ पे रहना पड़े तो आप ज्यादा दिन तक रह सकते हैं, मेरा खर्चा बच जाएगा। मेरे पास जितने पैसे मैं आपके साथ छोड़ के मैं वापस दिल्ली जाके मैं मुंबई आ जाऊंगा और आप उतने पैसों में थोड़ा ज्यादा आप रुक सकते हैं। इस आइडिया को थोड़ा सा गुरुजी ने सोचा कि हाँ ये आइडिया शायद काम कर जाए, तो दोनों निकल पड़े टैक्सी के कितने पैसे होते हैं ये पूछने के लिए। तो जैसे ना टैक्सी स्टैंड पे पहुंचे, वो पीक समय था। जनरली बद्रीनाथ में जब लोग आते हैं तो वो टू एंड फ्रो टैक्सी बुक करते हैं, आने जाने की टैक्सी बुक होती है, 2 दिन रहना और आने जाने का पूरा खर्चा। तो इस तरह से पूरा पैकेज ही लोग लेके आते हैं। तो टैक्सी वन वे के लिए अवेलेबल नहीं होती है, बड़ी मुश्किल से एक आध टैक्सी शायद अवेलेबल हो, लेकिन ज्यादातर टैक्सी लोगों ने पहले से बुक की हुई रहती है। और वहां पे जाने के बाद पता चला कि टैक्सी तो अवेलेबल नहीं है। 1-2 लोग थे जो वन वे जाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो 8,000 रुपए मांग रहे थे और वो बहुत ज्यादा था। तो ये सब देख के सोमित ने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं टैक्सी लेके नहीं जाता हूँ, मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस लेके चला जाऊंगा, बस का तो इतना खर्चा नहीं आएगा। तो गुरुजी ने बोला कि ओके चलो देखते हैं कि बस का किराया कितना है और कैसे आप जा सकते हो। तो वो बस स्टैंड चले गए। अब जैसे बस स्टैंड गुरुजी पहुंचे और उन्होंने उस स्टेट ट्रांसपोर्ट बस की जो हालत देखी, उनका तो दिल ही बैठ गया। एक तो बद्री का जो रास्ता है वो बहुत ही कहते हैं ना वाइंडिंग रोड है, वो ना बहुत घुमावदार रास्ता है, इतना कि आप सोच नहीं सकते, पूरा जलेबी वाला रास्ता है। और 8-9 घंटे से ज्यादा का सफर उस रास्ते पे करते हुए बहुत सारे लोगों को उल्टियां हो जाती है। तो पूरी बसें जो थी इतनी गंदी थी, हर जगह उल्टी के निशान थे, पूरा जैसे ना फटे हुए सीट थे। ये हालत देखे गुरुजी का दिल ही बैठ गया। उन्होंने वहीं के वहीं डिसाइड कर दिया, सोमित मैं तुम्हें ऐसी बस में नहीं जाने दे सकता, तुम मेरे लिए यहां तक आए हो और मेरी ये जिम्मेदारी है कि तुम आराम से कंफर्टेबली तुम वापस जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। ये आइडिया पूरा कैंसिल। मैं तुम्हें खर्चा बचाने के लिए, ताकि मैं यहाँ पे रुकूं और मुझे बाबा जी के दर्शन हो, इससे अच्छा है कि हम दोनों साथ में चले जाए। कोई बात नहीं, बाबा जी अगर ना मिले मुझे इस समय कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में नहीं जाने दे सकता। क्या आपको समझ में आ रहा है कि गुरु का प्यार क्या होता है? बाबा जी से मिलना यानी साक्षात भगवान के दर्शन होना। ये गुरुजी ऐसे कह रहे थे कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं चाहिए, मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी हालत में वापस नहीं जाने दे सकता। इतना त्याग, इतना प्यार, इतनी अपने
जो शिष्य है, एक अनफॉर्चुनेटली वो भी छोड़ के चले गए। देखिए कितना अजीब होता है ना, गुरु के प्यार को समझना कितना अजीब होता है। वो ये सारे व्यक्ति जिन्होंने महसूस किया है, जिन्होंने गुरु का ये त्याग देखा है, वो तक छोड़ के चले जाते हैं। तो ये माया का खेल आप समझिए कितना स्ट्रांग होता होगा। कोई बात नहीं, वो तो उनकी फ्री चॉइस थी वो सुमित जी की। लेकिन गुरु जी का प्यार जो था वो मुझे यहाँ पे नजर आया कि उन्होंने बाबा जी से मिलना तक सैक्रिफाइस, जिसके लिए 11 दिन बर्बाद किए उन्होंने, जिनके लिए इतना परिश्रम किया, उनके दर्शन, उनके साथ जाने का मौका था, वो तक गुरुजी ने छोड़ने का पक्का कर लिया। और सौमित को बोला नथिंग डूइंग, इफ वी आर स्टेइंग टुगेदर, इफ वी आर गोइंग टुगेदर। मैं आपको ऐसी बस में नहीं जाने दे सकता, कोई बात नहीं, हम 2 दिन रहेंगे, हमारे पास उतना पैसा है कि हम 2 दिन रहेंगे और 2 दिन के बाद हम साथ में टैक्सी में जाएंगे, मैं आपको ऐसे तकलीफ से नहीं जाने दे सकता। और उन्होंने जैसे इरादा पक्का कर लिया और सुमित को बात माननी पड़ी गुरुजी की, और उस तरह से उन्होंने वापस जागीरदार गेस्ट हाउस वापस आ गए। वो दिन तो ऐसे ही चला गया। और 2 दिन अब रहने का सोचा था गुरुजी ने, और थोड़ा सा अंदर ये तो था, उन्होंने मन ही मन में बाबा जी से माफी भी मांग ली कि बाबा जी मैं आपको मिले बगैर जा रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे शिष्य को ऐसी परेशानी में डाल के मैं आपसे मिलने आऊं तो वो मेरे हृदय को ना वो जचेगा नहीं, वो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा कि मेरे स्वार्थ के लिए मैंने अपने शिष्य को इतने गंदी बस में, इतनी परेशानी में जाने दिया। तो मैं आपसे दिल से माफी चाहता हूं कि मैं आपसे मिलने के लिए और नहीं रुक रहा, और मैं वापिस जा रहा हूं, आपकी कृपा रहेगी तो मैं आपके दर्शन वापिस कर लूंगा। तो इस तरह से उन्होंने ये कर लिया। अब थोड़ा सा उनको ये लगा कि अगर दर्शन देना है तो 2 दिन में दर्शन दे सकते हैं। उन्होंने मेंटली कम्युनिकेट कर रहे थे बाबा जी के साथ कि आई एम सॉरी, मैं सच में आपसे माफी मांग रहा हूँ, शायद ना आई हैव फेल्ड यू, कि मैं पूरी तरह से तैयार होके नहीं आया था, या फिर ना मैं और नहीं रुक रहा हूँ आपके दर्शन के लिए, लेकिन ये वजह है, इसके कारण आपका दर्शन मैं फिर कभी और कर लूंगा। तो इस तरह से ये बात हो गई थी और कोई मैसेज भी नहीं आ रहा था बाबा जी का। तो गुरुजी सोच में पड़े थे अभी क्या करूं। फोन करना मना था किसी को, तो मुझे और फरजीन जो सुमित की वाइफ थी, हम दोनों को तो कोई पता नहीं था कि ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि फोन बंद थे। लेकिन गुरुजी को अचानक से थॉट आया कि मैं स्वामी जी को फोन करता हूं। तो उन्होंने स्वामी जी को फोन किया और सब बताया कि अभी तक बाबा जी नहीं मिले स्वामी जी, और मैं बस 2 ही दिन यहाँ पे रुक सकता हूँ। तो थोड़ी देर सोच के बाबा जी ने बोला कि 2 दिन रुको तुम, इतनी जल्दी या आज और कल में नहीं निकलना, 2 दिन रुको, शायद बाबा जी के दर्शन हो जाए, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तो अपने गुरु का आशीर्वाद ना उनके पीछे था, तो आश्वस्त होके गुरुजी कहते चलिए ठीक है, मैं 2 दिन और रुक के इंतजार करूंगा, अगर मिल गए बाबा जी तो बहुत उपकार है उनके, बड़ी कृपा है, नहीं मिले तो मैं वापस कोशिश करूंगा, उसमें क्या है, कोशिश तो जारी रहेगी उनके दर्शन की। तो इस तरह से स्वामी जी से बात हो गई और उन्होंने मेंटली तो कम्युनिकेशन बाबा जी से गुरुजी का चल ही रहा था लगातार कि अगर मेरी भक्ति और श्रद्धा सच्ची है तो आपके दर्शन हो जाएंगे, नहीं भी हुए तो मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का, मुझे पता है कि आप मुझे वापस दर्शन देंगे। और इस तरह से बाबा जी से उनकी बात हो रही थी। अब वो दिन 11वां दिन तो पूरा हो गया, 12वां दिन 27 मई बुद्ध पूर्णिमा, बड़ा ही ऑस्पिशियस दिन, बड़ा ही कहते हैं ना पवित्र दिन। हमेशा की तरह गुरुजी सुबह 5 बजे उठे और उन्होंने स्नान वान करके चल दिए। गुरुजी बोलते हैं उस दिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे ख्याल आया कि अभी 2 ही दिन बचे हैं, मैं
कैमरा मुझे साथ ले जाना चाहिए ताकि मैं आते वक्त थोड़े फोटोग्राफ्स, अच्छी यादें मैं कैप्चर करके लेके आऊं। सिर्फ और सिर्फ उस दिन ध्यान करने के लिए जब जा रहे थे गुरुजी, उन्होंने अपना कैमरा उठाया। रोल वाला कैमरा था पुराना, जिसमें रोल डालते थे हम लोग। तो कैमरा उठा के चल दिए और ध्यान के लिए बैठ गए। ध्यान अच्छे से हो गया। 9 बजे तक ध्यान लगा उनका। थोड़ा सा जल्दी ध्यान खुल गया उस दिन, और थोड़ा सा जल्दी ध्यान खुल गया तो उन्होंने सोचा कि चलिए चरण पादुका तक जाके आता हूं मैं, क्योंकि पता नहीं वापस मौका मिले ना मिले। क्योंकि चरण पादुका जहां पे वो ध्यान करते थे वहां से 1.5-2 किलोमीटर थोड़ा सा आगे था। चढ़ान के चढ़ान थी थोड़ी सी, और वहां से आगे जाके चरण पादुका स्थान था। तो वो उस दिन चढ़ के वहां पे पहुंच गए। एक घंटा लगा होगा उनको वहां पे जाने के लिए। तो 9:30 10 बजे के 9:30 9:30 से 10 बजे के करीब वो चरण पादुका पहुंच गए। और जैसे ही वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि चरण पादुका के अपोजिट एक साधु बैठे हैं। बहुत जवान से साधु बैठे हैं। और जैसे ही उन्होंने गुरुजी को आते देखा, पुकार के बुलाया कि आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। तो गुरुजी दूर से उन्हें देख के, नीचे से ऊपर चढ़ते हैं ना, तो वो देख के आ रहे थे उनकी तरफ। उन्होंने काफी कुछ चीजें नोटिस की कि उनके हाथ में एक बांसुरी है, एक कमंडल साथ में रखा है ना, स्लीपर्स उतार के रखे हैं, एक जैकेट है। तो ऐसे ऑब्जर्व करते करते गुरुजी उनके पास पहुंच गए। उन्होंने बोला आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे सामने मेरे। तो गुरुजी उनके सामने बैठ गए। तो इनिशियली ऐसी ही बातचीत उन्होंने शुरू की कि उन्होंने पूछा, उस साधु ने पूछा, गुरुजी इतने बात नहीं करते हैं, थोड़े शाय किस्म के हैं। तो साधु लोगों से अगर उन्होंने बात की तो ही गुरुजी जवाब देते, अपने आप से वो बात नहीं छेड़ते। लेकिन ये यंग साधु तो बहुत बहुत जैसे बात करने के लिए उत्सुक था। तो उन्होंने गुरुजी से पूछना चालू किया कि यहाँ कैसे आए हो, कितने दिन से हो, और कहाँ कहाँ गए थे। तो गुरुजी जवाब दे रहे थे, जो पूछ रहे थे कि मुंबई से आया हूँ और 10-12 दिन से यहाँ पे हूँ, और काफी सारी जगह ढूंढ के आई हुई। तो गुरुजी को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उस साधु के जो बाल थे वो बार बार उन्हें बाबा जी की याद दिला रहे थे कि वैसे ही स्ट्रेट हेयर है और यंग एकदम लुक है। तो गुरुजी जरा ध्यान से देख रहे थे। स्लाइटली स्टबल था, यंग जैसे एक 18-19 साल के नौजवान को कैसे हल्की सी दाढ़ी होगी, हल्की सी मूछें रहेंगी, और चमकदार स्किन, एकदम तेज था। बाल जैसे थे वो बहुत बाबा जी की याद दिला रहे थे। और जैसे ही उनके मन में ख्याल आया कि इसके बाल बाबा जी जैसे लग रहे हैं, उन्होंने जैसे कि उनका विचार पढ़ लिया और बालों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। कहते मेरे बाल काफी लंबे होते थे, लेकिन मैंने वो काट दिए, क्योंकि मैं कुंभ में जाता हूं ना, कुंभ में मैं डुबकी लगाता हूं तो वो जटा बन जाते हैं, और मुझे जटा नहीं रखनी है, इसलिए मैंने बाल काट दिए हैं। तो डुबकी लगाने के बाद फिर जटा नहीं बनती है। तो जैसे सारे रेफरेंस दे रहे थे, बाबा जी कुंभ मेला में हमेशा जाते हैं और वहां पे वो स्नान जरूर करते हैं। तो जैसे रेफरेंस मिल रहे थे और गुरुजी सोच रहे थे कि अरे ये बाबा जी है क्या, और ऐसे जैसे ही थॉट आता था वो टॉपिक बदल देते थे और दूसरा कुछ टॉपिक लेके बात करने लगते थे। और ऐसे ही इसमें उन्होंने पूछा कि बांसुरी निकाली और पूछा क्या मैं बांसुरी बजाऊं, और गुरुजी ने बोला हाँ बजाइए। तो वो गुरुजी बोले, वो बांसुरी बजाने लगे, और इतना सुंदर दृश्य था वो कि, और इतनी मधुर बांसुरी की धुन थी कि गुरुजी बिल्कुल जैसे एडमायर करने लगे। वो कहते उनकी आंखों में इतना खिंचाव था, मैग्नेटिक जैसे पर्सनालिटी होती है, वैसे उस साधु की पर्सनालिटी थी। और गुरुजी लगातार उनकी तरफ
देखे जा रहे थे और निहार रहे थे, एडमायर करते, जैसे ना ध्यान हटने नहीं दे रहे थे वो। और गुरुजी बोलते आंखें इतनी तेजस्वी थी, जैसे हीरे जैसी चमकती, और बिल्कुल अट्रैक्ट, जैसे हिप्नोटिक आईज होती है जहां से नजर नहीं हट सकती, ऐसे ही उनके भाव थे। और वो इतना सुंदर दृश्य था बांसुरी के साथ कि गुरुजी ना बिना डिस्टर्ब किए उन्होंने कैमरा ऐसे उठाया और इशारों में पूछा कि फोटो ले सकता हूं। तो उस साधु ने भी बजाते बजाते ही हाँ बोले, नहीं, सर हिला के बोल दे हाँ ले सकते हो। तो गुरुजी ने उनकी 2-4 फोटो ली और बांसुरी सुनते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और इधर उधर की बातें शुरू कर दी वापस से कि गुरुजी ने इतना शाल वगैरह ये सब ओढ़ के रखा था, थोड़ा सा मजाक कर रहे थे कि बहुत ठंड लग रही है तुम्हें। तो गुरुजी ने बोला हाँ बहुत ठंड लग रही है, आपको नहीं लग रही है? क्योंकि वो यंग साधु पूरा बेयर चेस्टेड था, ऊपर कुछ भी नहीं पहना था, एक पतली सी धोती थी, एक जैकेट था पड़ा हुआ, एक छोटा सा कंबल भी था, लेकिन तब तापमान गुरुजी बोलते शायद 4-5 डिग्री हो और खुली जगह थी, हवा थी और बिल्कुल उनको ठंड नहीं लग रही थी। यहाँ पे गुरुजी स्वेटर, नीचे थर्मल्स, उसके ऊपर शॉल। तो बोल रहे थे कैसे तुम्हें ठंड लग रही है? तो कहते तुम्हें तो एसी पसंद है ना, तुम्हें तो एसी की आदत है और मेरा तो एसी यही है। ऐसे पीछे उन्होंने इशारा किया, पीछे नीलकंठ माउंटेन रेंजेस है। तो कहते ये मेरा एसी है और मुझे तो ठंड नहीं लगती, मुझे तो ये प्लेजेंट लगता है, तुम्हें भी तो एसी की आदत है। तो गुरुजी सोच रहे थे कि इनको कैसे पता चल रहा है कि मुझे एसी अच्छा लगता है और मुझे एसी की आदत है, मुंबई में होने के कारण ना एसी चलाता हूं मैं। तो ऐसे वो उनके मन में आ रहे थे डाउट विचार, और साधु महाराज है कि उनके विषय घुमा घुमा के गुरुजी का अटेंशन इधर उधर कर रहे थे और ऐसी बातों में लगा के रखा था गुरुजी को। और फिर अचानक से पूछा कि क्या कर रहे थे यहाँ पे 11 दिन से, क्या बद्रीनाथ में कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ ढूंढने आए हो? तो गुरुजी ने बोला कि हाँ जी मैं बाबा जी को ढूंढ रहा हूं। तो जोर जोर से हंस दिए, अच्छा बाबा जी को ढूंढ रहे हो? तो गुरुजी ने पूछा कि हाँ नागराज बाबा जी को ढूंढ रहा हूं। तो हंस दिए, कहते नागराज बाबा जी को ढूंढ रहे हो? मुझे बाबा जी तो पता नहीं, लेकिन मेरा नाम नागराज है। और गुरुजी जैसे हैरान हो रहे थे, यहाँ पे बोल रहे थे बाबा जी को मैं नहीं जानता, यहाँ बोल रहे मेरा नाम नागराज है। और दिखा गुरुजी जैसे मन ही मन सोच रहे थे कि क्या ये वाकई बाबा जी है? तो ये तो बोल रहे कि मैं बाबा जी को नहीं जानता, लेकिन मैं ही नागराज हूं। और इतने सारे ना, और गुरुजी को विश्वास नहीं हो रहा, क्या बाबा जी ने नाम गुदाया होगा अपना नागराज करके? तो कोशिश की कि इतने यंग एज में आप साधु बन गए। तो बोलने लगे कि हाँ 7 साल की उम्र में भाग गया मैं और साधु बन गया। सारे इशारे गुरुजी को दे रहे थे और साथ ही में उनको भ्रम भी दे रहे थे, पूरे इशारे थे। बाबा जी भी 7 साल की उम्र में निकल गए थे साधुओं की टोली के साथ और साधु बन गए थे। और ये भी बच्चा बोल रहा है, ये यंग सा बच्चा जो साधु महाराज भी 7 साल की उम्र में साधु बन गया है। तो ऐसे काफी कॉन्ट्रास्टिंग बातें वो करे जा रहे थे और गुरुजी थोड़े कंफ्यूजन, गुरुजी को जानबूझ के वो संभ्रम में डाल रहे थे। ऐसे ही इतने फ्रेंडली हो रही थी और एक दूसरे के साथ बिल्कुल जैसे ना बहुत फ्रेंडशिप हो, गहरी दोस्ती हो, ऐसे बातचीत हो रही थी। ऐसे काफी समय बीत गया, आधा पौना घंटा वो बातचीत कर रहे थे इधर उधर की, मौसम की। और अचानक से फिर बोले कि अब तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, और प्रणाम करके गुरुजी वहां से उठ गए और वहां से नीचे उतर के मोड़ के नीचे उतरने लगे। गुरुजी बोले जैसे ही
1 किलोमीटर में नीचे आ गया। अचानक से सारा भ्रम जो बाबा जी ने दिया हुआ था वो टूट गया और बाबा जी खुद आए थे और दर्शन देके चले गए। इतने गुरुजी स्टन हो गए, जैसे ये रेवलेशन, जैसे ही ये सत्य उनको अचानक से ना फील हुआ, कैसे जैसे ना कैसे बॉम्ब स्फोट के बाद कैसे हम ना चकित होके स्टन होके एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, कहते मेरी हालत वैसी हो गई। अब वो सोचे कि मैं भाग के ऊपर जाऊं, तो बाबा जी ने स्पष्ट कहा था कि तुम्हें देर हो रही है, तुम वापस जाओ। इसका अर्थ क्या है कि इस बार वो लेके नहीं जा रहे हैं, गुरुजी को वापस जाने के लिए बोला है, तो वहां पे नहीं मिलेंगे। अगर वो जाके उधर चरण पादुका के पास वापस गए भी तो बाबा जी वहां पे नहीं रहेंगे। तो उन्होंने अपना मन बना लिया कि गुरु का आदेश है वापस जाओ, तो वापस जाना पड़ेगा। तो लेकिन तो बहुत था कि बाबा जी मिले भी, उनका फोटो भी मिला। अब कहते हैं कि वो तो डेवलप होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अगर उनकी मर्जी नहीं होती है तो कोई उनका फोटो, ये बहुत लोगों ने, अगर उनकी मर्जी नहीं है तो फोटो निकालने के बाद भी वो फोटो डेवलप में, वो फिल्म में नहीं आता। गुरुजी ने देखा अगर उनकी मर्जी रहेगी तो ये इतनी सुंदर याद मेरे साथ आ जाएगी, नहीं तो वो अपनी गुरु की मर्जी। तो बहुत दौड़ते दौड़ते जागीरदार गेस्ट हाउस आ गए। सोमित को बताया कि सोमित, बाबा जी मिल गए और मुझे और अब यहाँ पे रुकने का कोई सवाल नहीं है, तो चलो जल्दी से हम लोग जाने का प्लान बनाते हैं। तो सोमित को भी बहुत खुशी हुई, कहते चलो नीचे जाते, टैक्सी कोई अवेलेबल है क्या देखते हैं। तो भाग के नीचे, जागीरदार गेस्ट हाउस काफी ऊंचाई पर है, वहां से नीचे उतर के बद्रीनाथ टाउन में आना पड़ता है। तो दोनों भाग के नीचे उतर के आ गए और जल्दी से थोड़ा सा कुछ खाना वाना खा लिया और टैक्सी ढूंढते रहे। अब 11-12 दिन बद्रीनाथ में बिताने के कारण काफी सारे दुकानदारों से इनकी दोस्ती हो गई थी और सोमित बड़ा ही फ्रेंडली इंसान है, तो काफी लोगों से वो बातचीत करता था, तो काफी लोगों से दोस्ती हो गई थी। और ये जो छोटे मोटे दुकानदार है ना, वो टैक्सी के एजेंट के तरह भी काम करते हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं। तो वो अपने जो जान पहचान के दुकानदार थे, दोनों के दोनों उनको बताने लगे कि हमें अभी के अभी निकलना है, अगर कोई टैक्सी हो और रीजनेबल हो तो चाहिए, क्योंकि हमें तो वन वे ही जाना है। तो 8,000 वो हमारे लिए ज्यादा है। अगर 4-5 हजार में कोई टैक्सी वाला तैयार है जो अभी अभी आया है और जाने के लिए तैयार है, तो हमें जरूर बताना। ऐसे करके वो ना 2-4 लोगों को बता के वो बाजार से निकल रहे थे। चमत्कार ही देखो, कहते कहते गुरु की कृपा है। इतनी भीड़ में एक दुकानदार पता नहीं कहां से उनके पीछे भाग भाग के आया और उनको रोका और कहा कि एक टैक्सी वाला जा रहा है, तो अब भी निकलेगा, क्या आपको चाहिए? तो गुरुजी बोले हाँ चाहिए, कहाँ है? और गुरुजी बोलते इतने भीड़ भड़के में कैसे ढूंढा, ये एक आश्चर्य ही है। 20,000 से ज्यादा लोग बद्री में आते हैं पीक समय, और इतनी भीड़ होती है, और अपनी दुकान खाली छोड़ के इन दोनों को ढूंढते ढूंढते आ गया था। अपनी दुकान को ऐसे ही छोड़ दिया था उसने कुछ देर के लिए। तो ये भी एक मिराकल जाते जाते बाबा जी ने दिखा दिया कि ना इतने दिन इतना कष्ट दिया, अब आराम से वापस जाओ। तो गुरुजी और सोमित भागे, टैक्सी वाले से बातचीत हुई और 4,000 रुपए में वो तैयार हो गया। मैंने कहा ना, एक दिन पहले वो रेट पता करके आए थे, 7-8 हजार से कोई कम तैयार नहीं हो रहा था। अचानक से ये इंसान 4,000 में जाने के लिए तैयार हो गया। तो जैसे गुरुजी अपने दिल से बाबा जी को धन्यवाद किए जा रहे थे कि हमारा
जाने का भी अरेंजमेंट आपने इतने अच्छे से कर दिया, आने का भी इतने अच्छे से किया था। हरदीप जी देखिए कैसे उस वक्त बद्रीनाथ के पूरे एरिया का उनके पास चार्ज था, पूरा अच्छे से ट्रैवल करके बद्रीनाथ तक लेके आए बाबा जी खुद, और अब जाने की भी व्यवस्था बाबा जी ने इतनी अच्छे से कर दी थी। तो अब ये था कि जागीरदार ना गेस्ट हाउस काफी ऊपर है और गुरुजी को अब ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना था। उन्होंने सोमित को कहा कि सोमित आप जल्दी जल्दी भाग के जाइए, और सामान मेरा तो कुछ ज्यादा सामान है नहीं, जो भी बाहर है वो ठूस दो मेरे सैक में और जल्दी से नीचे आ जाओ। ये टैक्सी वाले को पकड़ के रखता हूं, इसको मैं नहीं जाने दूंगा। अगर हम लोग चले गए और दूसरा किसी ने इसको पकड़ लिया, कमिटमेंट नहीं होती है, 2-4 हजार 1-2 हजार किसी ने ज्यादा बोल दिया तो वो हाँ बोल देते, तो कहते अब मैं इस टैक्सी वाले को नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं पे रुक रहा हूं, तुम जाओ सामान लेके जल्दी से आ जाना, हम अभी निकल रहे हैं। तो इस तरह से भाग भाग के सोमित जागीरदार गेस्ट हाउस पहुंचा, सारा सामान बांध के नीचे भाग के आया, और तब तक 1 बज गया था। और टैक्सी वाले से बातचीत हो गई कि नॉन स्टॉप जाएंगे ऋषिकेश तक। गुरुजी बोल रहे दिल्ली तक चलोगे क्या, तो उसको उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं ऋषिकेश तक ही जाऊंगा और आपको चलना है तो ऋषिकेश तक चलो। तो गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, ऋषिकेश तो ऋषिकेश तक चलते हैं, लेकिन नॉन स्टॉप चलेंगे ताकि समय बचेगा और हमें जल्दी से जल्दी दिल्ली तक पहुंचना है, अब घर वापस जाना है। तो सोमित और गुरुजी बैठ गए टैक्सी में और 1 बजा था, नॉन स्टॉप, वो इतना खतरनाक रोड है और नॉन स्टॉप चलाते हैं, सिर्फ चाय पीने के लिए और खाना खाने के लिए दोनों रुक 1-2 स्टॉप लेके, और 11 बज गए पहुंचते पहुंचते रात के। और ये टैक्सी वाले को छोड़ के फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, इतनी उनको रात में वहीं से दिल्ली निकलना था, जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचना था। तो एक और टैक्सी वाला मिल गया जो जाने के लिए तैयार था, क्योंकि पूरा ओवरनाइट जर्नी हो जाता था। तो गुरुजी ने ये सोचा कि चलो एक छोटे से गेस्ट हाउस में 2-3 घंटे बिताते हैं, थोड़ा स्नान करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे और चल पड़ेंगे। तो इस तरह से रात के शायद 1-1:30 बजे वो लोग वहां से निकले। अब ये टैक्सी वाला तैयार तो हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी इन दोनों के सामने। कहते हैं मैं रात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चला के लेके जाऊंगा आपको दिल्ली तक, लेकिन एक शर्त है, पूरा समय मेरे से बात करनी होगी, बातचीत आ जाए, आप जो भी बोलो, बस हमें दिल्ली तक पहुंचा दो। तो पूरे रास्ते सोमित ज्यादा बात कर रहा था, फिर गुरुजी भी बीच में बात कर रहे थे, पूरे टाइम उसको बात में लगा लगा के उसको ना कहते ना अवेक रहने के लिए हेल्प किया, उसको ना जगाए रखा, उसको वैसे रखा, और पूरा समय वो टैक्सी वाला फिर बातों में उसको उलझा के 5-6 बजे ये लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। तो 1 बजे से 6 बजे तक पूरा समय वो टैक्सी वाले के साथ ऐसे ही कोई रैंडम बात, गाने, कुछ भी हो। सोमित तो बड़ा मजाकिया है, तो कुछ भी करके वो ना उसको जगाए रखा, और वो टैक्सी वाला फिर उन्होंने 6 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। एयरपोर्ट आते आते उनके हाथ में, क्योंकि ये टैक्सी वाले का सब खर्चा देके उनके हाथ में सिर्फ 1,000 रुपए बचे थे। सारी कैश खत्म हो गई थी, लेकिन अब दिल्ली एयरपोर्ट पे वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते थे, और उसका इस्तेमाल करके उन्होंने फ्लाइट की बुकिंग की। तब किंगफिशर फ्लाइट्स होती थी, तो किंगफिशर की 8:30 बजे की फ्लाइट में उनकी बुकिंग हो गई दोनों की, और एयरपोर्ट पे थोड़ा सा उन्होंने रिफ्रेश कर लिया खुद को, और 8:30 बजे की फ्लाइट से उतरे डायरेक्टली मुंबई, और खुशी खुशी घर पहुंच गए। और गुरुजी बोले इतनी थकान थी घर जाने के बाद, कहते जो सोया में 11 घंटे लगातार सोता रहा। तो 11 घंटे के नींद के बाद दूसरे दिन जब गुरुजी उठे तो बाबा जी का मैसेज आया था
कि आई हैव पर्पसली सेंट यू बैक एंड यू विल फाइंड आउट व्हाई। तो ना प्लान कैसे बदलते ये भी देखिए कि कभी कभी नियति, कभी लाइसेंसेस आ जाते हैं तो डिवाइन प्लान भी बदलता है। मुंबई आने के बाद गुरुजी को ये पता चला कि उनकी माताजी गिर गई थी और उस वक्त कोई भी रिलेटिव, उनकी बहन वहां पे नहीं थी, वो अपने एक डिस्टेंट रिलेटिव के वहां थी और उनकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उन लोगों को जैसे बोझ हो गया था उनको संभालना, क्योंकि वो बेड रिडन हो गई थी, उनकी बैक में बहुत स्प्रेन आ गया था गिरने की वजह से और जैसे बेड रिडन हो गए थे और वो लगातार अपने बेटे को पुकार रही थी। और बाबा जी को शायद बद्री में ये पता चल गया था कि दूसरा कोई नहीं है, एक ही बेटा है। तो गुरुजी के बगैर उनकी माताजी का ना ध्यान रखने वाला कोई नहीं था और वो फंसी थी अपने डिस्टेंट रिलेटिव के साथ। वो अपने घर में भी नहीं थी कि जहाँ पे कोई ना हो जाए उनकी देखभाल की। तो वो बड़े कष्ट में थी, बहुत याद कर रही थी। तो ये प्लान जो था बाबा जी का गुरुजी को अपने साथ रखने का, वो उन्हें बदलना पड़ा और दूसरा प्लान एक्टिवेट हो गया ऑब्वियसली। तो बाद में उन्होंने फिर अपने माँ की देखभाल की, उनको वापस नासिक लेके गए, वहां पे पूरे ना मेड्स और ना फिजियोथेरेपी से फिर बाद में वो अच्छी हो गई। लेकिन वो प्लान ना थोड़ा सा बदलना पड़ा। तो मैं हमेशा गुरुजी से पूछती हूँ कि क्या आपको रिग्रेट नहीं होता कि आप बाबा जी के साथ नहीं जा पाए, आपको वापिस आना पड़ा? ये भी एक सीखों के लिए कहते हैं कि रिग्रेट किस बात का, गुरु का ही काम हो ना, उनके साथ रह के करूं या उनसे दूर रह के करूं, मैं काम तो अपने गुरु का ही कर रहा हूं ना। देखिए क्या लेवल ऑफ बैलेंस है, क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। हमारे जैसे होते ना तो हम कितने रोते पीटते, जरा सा हमारा प्लान बिगड़ता नहीं है तो हम बच्चे जैसे चीखने चिल्लाने लगते, भगवान को कोसने लगते हैं। अब यहाँ पे इतना बड़ा प्लान चेंज हो गया तो भी गुरुजी ने कभी कोई रिग्रेट उनके मन में नहीं था। और हंसते हंसते वो बोलते हैं कि अगर बाबा जी के साथ रहता तो शायद ये वाला रोल तो बहुत अलग हो जाता, वो तो मुझे पूरे अपने जैसा साधु बना देते थे और पता नहीं फिर कौन सा कहते हैं ना प्लान एक्टिवेट होता। तो हमारे लिए तो मैं सोचती हूँ यही प्लान बेहतर है। पता नहीं फिर गुरुजी हमसे किस तरह से मिलते और कब मिलते। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हैव नो रिग्रेट्स। आपके प्लान अगर बदली हो गए, बदली करने पड़े, आपके मन जैसा नहीं हुआ तो निराश ना हो। ये एब्सोल्यूट फेथ होना चाहिए कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो इस तरह से जो ना गुरुजी का जो जर्नी था वो इतना फैसिनेटिंग था, इतने मिरेकल्स उस 11 दिनों में देखने को मिले। हाँ, ये भी बात उन्होंने पूछी गुरुजी से, क्या भगवान के दर्शन कर लिए, इन्हें बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए? और आधा पौना घंटे का बाबा जी का सहवास मिला, उनका फोटो मिला। कहते मेरे लिए तो यही उपहार बहुत है और बाकी उनकी मर्जी, जैसे वो चलाएंगे मेरा जीवन तो वैसे ही चलना है। तो ये जो बाबा जी की फोटो है वो पूना और पूना के ध्यान मंदिर में है, गुरुजी के घर पे है। और गुरुजी की एक शिष्या है सोमा मंगनानी, उन्होंने उस फोटो से बनाया है जो कि दादर के ध्यान मंदिर में, प्रभा देवी के ध्यान मंदिर में लगाया है। उसी का फोटो मैंने इस की जो छोटा सा मैंने पोस्टर बनाया था उसके ऊपर जो बांसुरी बजाते हुए गुरुजी बाबा जी का जो फोटो है वो उसी फोटो मैंने लिया हुआ है। क्योंकि जो असली फोटोग्राफ है वो बाबा जी के मर्जी के बगैर उसको पब्लिश करना या उसको किसी को देना ये अलाउड नहीं है। और उसका भी मान गुरुजी ने रखा हुआ है कि वो फोटो वो पब्लिश नहीं करेंगे या बांटेंगे नहीं, वो दर्शन के लिए जरूर खुला है। तो इस तरह से गुरुजी का कहते ना पहली मुलाकात बाबा जी से, उसके बाद कई बार बाबा जी गुरुजी से मिले हैं, लेकिन ये मुलाकात बहुत खास थी और बहुत स्पेशल थी ना, फुल ऑफ एडवेंचर्स थी। और कितना उन्होंने परीक्षा ली और आखिर में दर्शन भी दिया और अपना फोटो भी लेने दिया।
तो इस तरह से ये बद्रीनाथ का चैप्टर आज यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन गुरुजी की जर्नी और उनके लाइफ में होने वाले ऐसे कई इंसिडेंसेस है जो मैं आपको बताती जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले गुरुवार को ऐसी कोई कहानी लेके।